सारे हरियाणा की रिपोर्ट आपके पास आली कि नहीं आली? पूरे हरियाणा में आपकी हवा बन रही है कि नहीं बन रही है? सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की ये दमनकारी सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार। बीजेपी ने कितना नुकसान किया हरियाणा का मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। 10 साल की इस सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी भाई। आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, महंगाई में नंबर 1 हरियाणा, नशे में नंबर 1 हरियाणा, आज अपराध दर में नंबर 1 हरियाणा, भ्रष्टाचार, महंगाई, हर घर का बजट बिगाड़ दिया, लोगों को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, पोर्टल में, नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, कौशल निगम, अग्निवीर, कच्ची नौकरी, पक्की नौकरी खा गई कि बीजेपी नहीं खा गई? भाई बताओ, कोई कसर नहीं छोड़ी और हर वर्ग का अपमान करने वाली है सरकार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी बीजेपी है सरकार। गरीब आदमी की सारी योजनाओं को, ये गाना कौन सा चला रहा है? भाई ये जो हमारा रथ है सबने मेरा उठा, सरकार बनते न बंद कर ले भाई गाने में, मैं गाने में बंद करवाओ यार। ये कौन है भाई? ये पिक्चर कौन बन गया? देखिए भाई सत्यवान पिक्चर का पहले वन से पहले पूरे ठीक है लगता है, इस तरह गोल्डन कर देंगे पिक्चर बन जा भाई, एक बार बंद करवाई गाने में। तो ये आपने देख लिया, हर वर्ग का अपमान किया, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद करी, किसान का 750 किसानों की जान की कुर्बानी सरकार लेने वाली सरकार बनी, बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाने वाली। तो अब ये सरकार का टाइम खत्म हो गया। आपको मैं खुशखबरी बता दूं, नोट करना भाई, खुशखबरी आपको बता दूं, बताऊं 5 तारीख बीजेपी फारिग। और सुनो भाई, कांग्रेस की सरकार बन रही है बड़े बहुमत के साथ। देखो भाई, कांग्रेस की सरकार बन रही है और ये जुलाना की सरकार बनने जा रही है। भाई और एक मैं बता दूं बात, मैं एक बात एक और बता दूं, यह बात भी नोट करिए भाई, घना सूदा भाई है भाई, घना सूदा भाई है। देखो भाई, देखो भाई, ये कह रहा भाई आपकी तरह सूदा है। मैं बताऊं, सूदा रहेगा तो भाई आगे लोगों का आशीर्वाद रहेगा। आज आपकी सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, हर वर्ग की सरकार होगी, 36 बिरादरी के हक के फैसले करेंगे। सरकार बनते ही पहली कलम से अपनी माताओं और बहनों के लिए, 36 बिरादरी की अपनी माताओं बहनों के लिए, 60 साल से कम की माताओं बहनों के लिए 2000 पेंशन पहली बार बनवाने का काम करेंगे। 60 साल से कम का, ये 60 साल से कम की माता बहन क्या है? और किल की तमने मारी भाई, ये भाई ये सीधा माताओं बहनों के खाते में जाएगी, कभी कोई सा घर पर जाके लड़ाई है, सारा जुगाड़ नहीं है इसमें, माताओं बहनों का है। और बड़े बुजुर्गों के लिए देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन बड़े बुजुर्गों को करने का हम काम करेंगे। 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी मेरिट पर और समयबद्ध रूप से नौजवानों को, ताकि अच्छा भविष्य का अवसर मिले, हरियाणा में दिलवाने का काम करेंगे। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, एससी समाज के हमारे परिवारों को, बैकवर्ड समाज के परिवारों को, 36 बिरादरी गरीब परिवारों के लिए दोबारा से 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू कराएंगे। और मकान जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने का हम कार्य करेंगे। और हारी बीमारी में कोई दुख तकलीफ हो जाए, हारी बीमारी इलाज कई बार इतना हो जाता है इलाज का खर्चा कि घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत जी की सरकार के तर्ज पर हरियाणा में हर ऐसे परिवार को जो हारी बीमारी हो जाए 25 लाख तक का खर्चा सरकारी खर्चे। तो ये सारे काम, ये जो सरकार होगी कांग्रेस की सरकार, ये गरीब की सरकार होगी, ये किसान की सरकार होगी, ये बड़े उद्योगपति अदानी अंबानी की सरकार नहीं होगी बीजेपी की तरह।
ये गरीब की, किसान की, मजदूर की, नौजवान की ये सरकार होगी। ये सरकार होगी आप जब बटन दबाओ, जब बटन दबे तो उस बटन में गूंज बजे, नारा उठे, जय जवान जय किसान का नारा बुलंद हो जब आपका बटन दबे। जब बटन दबे तो जय संविधान, तो जय बाबा साहब के संविधान का नारे की गूंज सुनाई दे। और जब बटन दबाई दे, जब आप बटन दबाओ तो जो बटन की बीप है वो गुजरात तक पहुंचनी चाहिए। गुजरात में बटन की जो बीप की गूंज है गुजरात तक सुनाई देनी चाहिए और गुजरात टीवी पे फ्लैश होना चाहिए 8 अक्टूबर को कि ये हरियाणा है प्रधान। कर दोगे। एक बात बताओ, ये हमारा घर है कि नहीं घर है जुलाना? ये मेरी कर्म भूमि है कि नहीं दीपेंद्र कर्म भूमि? तो भाई यहाँ पे घर में हमारी कमर मजबूत रखना, पीठ पीछे वार मत होने देना, तब मारी कण मन्ना लगन दिए सारे घर तक जाती है मड़ा दे माई। हमारी जो बहन है दिनेश, देखो मेहनत करे, 10 दिन में नया फील्ड है। राजनीति आसान काम नहीं है। जब ये आए थे दोनों पहलवान हमारे खिलाड़ी, देश की शान, दोनों ने ऐसे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। देश के इतिहास में बजरंग पुनिया का, दिनेश का, हमारी बहन साक्षी मलिक का नाम लिखा जाएगा। मैं तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब ये आए तो मैंने इनको कहा था कि गांव पे चले गए, कुश्ती के गांव पे अलग होते हैं, राजनीति के अलग होते हैं। और मैंने कहा था भाई आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं इन दोनों को कहना चाहता हूं कि भाई ये दोनों ने 10 दिन में, जैसे आप अपनी फील्ड के मास्टर थे, ऐसे ही आप राजनीति में जो कदम आपने बढ़ाए हैं और जो आप सीख रहे हो। परसों परले दिन की बात है, परसों दिन हम बाढ़ डाल के में गए। बाढ़ डाल के विनेश साथी इन्होंने एक जगह भाषण दिया। भाषण जब मैंने सुना उसके बाद मैंने क्या कहा, बेबे भाई भाषण सुनने के बाद मैंने कहा ये तू सही फील्ड में आई है, तो आपकी बहुत लंबे समय तक सेवा करेंगी, ईमानदारी से काम करेंगी आपके लिए। और ऐसे हमारी बेटी को मौका देना, और बड़े से बड़े बहुमत से इतना भी कह रहे थे कि कलोई आगे आएगा कि बड़ौदा आएगा कि जुलाना आएगा। भाई तुम यहाँ से भाई देखो भाई जुलाना वालों भाई गोल्ड, तुम यहाँ से गोल्ड मेडल दे के भेज देना भाई चंडीगढ़, खाली यहाँ चंडीगढ़ से वापस आएंगे। तो भाई ये बात होगी, पक्की बात भाई, तो निश्चिंत होकर न जाओ। कहीं गए थे कि एमपी साहब आके इलेक्शन संभालो, नहीं है इलेक्शन। बताओ भाई कभी निश्चिंत हो जाओ। एक वो जो गाना है ना, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों, तो भाई अब तुम्हारे हवाले ये विनेश साथियों, इसको दिखाना, चंडीगढ़ पहुंचाना हमारे पास, ताकि आने वाले समय में